जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? इसका कारण क्या है? ठीक, अब देखिए प्रेशर होता है दाब। दाब इक्वल टू हो जाता है, सिंबल है प्रेशर का, पी से दिखाते हैं। पी इक्वल टू एफ बाई ए होता है। ठीक, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम प्रेशर कहते हैं। यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं कहीं पर भी तो हमारा फोर्स भी बढ़ता है, लेकिन जो एरिया होता है वो कम होता है। एरिया का तात्पर्य यहाँ पर है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं, उनके बीच में गैप कम होता है। दैट इज एग्जाम्पल। आप देखेंगे, मान लीजिए ये कुकर है, समझ में आया? ये कुकर है। अब इस कुकर में दाब, इसमें क्या है? वाटर है। ठीक, वाटर है। अब जैसे जैसे ये वाटर, जैसे जैसे इस पर दाब बढ़ेगा, ठीक, और वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास होते चले जाएंगे, समझ में आया? पास पास चले जाएंगे और इसमें आप दाल चावल कुछ भी आप पकाएंगे। ये क्या है? वाटर है, समझ में आया? अब देखिए जो वाटर होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक, जो नॉर्मली पकता है और पानी उबलता है, ठीक, मान लीजिए कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो चावल इसमें है, चावल या दाल राइस कुछ भी रखते हैं, तो वो मान लीजिए कि आपका 20 मिनट में पक रहा है, समझ में? पक रहा है। और अब इसी का जब इस पर दाब बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ता है। यहां दिया है प्रेशर बढ़ाने पर दाब, हमारा फोर्स क्या है? वो भी फोर्स बढ़ता है। ठीक, तो जो ये वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है? ये फोर्स। जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या करता है? इसके इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स को के पास पास लाकर उसको बढ़ा देता है, बॉइलिंग पॉइंट। किसका? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब यही हो जाएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का ही है। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है। तो जो इसमें आप दाल चावल कुछ भी रखे रहेंगे वो क्या होगा? 20 मिनट के स्थान पर आपका 12 मिनट में ही पक जाएगा, 8 मिनट में पक जाएगा। ठीक, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना ही जल्दी आपका इसमें जो भी चीज आप रखे रहेंगे वो जल्दी पकेगा। ठीक, तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि दाब बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ता है, तो यहाँ क्या? अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक, ये वाटर है, अधिक दाब के कारण पानी के जब क्वथनांक बढ़ गया 100 से 140 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक, ये दैट इज एग्जाम्पल है। यहाँ पे 150 आप भी लिख सकते हैं, 180 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वो बढ़ जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक कटा हुआ शीशा, ठीक, एक कटा हुआ शीशा हीरा, ठीक, क्यों चमकता है या जगमगाता है? ठीक, हीरा हुआ, कांच हुआ, ये सब चीजें क्या होता है? यहाँ पर हीरा की बात किया गया, तो जो हीरा होता है ये तो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? देखिए यहाँ पर ये आपका डेंसर एक रेयर मीडियम है। ठीक, यहां से हम एक आपतित किरण ले जाते हैं। ये डेंसर है, ये रेयर है। ठीक, डेंसर, रेयर। ठीक, अब जब ये आपतित किरण है, आपतित किरण को इंसिडेंट रेस कहते हैं, जिसे आई से दिखाते हैं। समझ में आता नहीं? सपोज करिए यहाँ पे ये क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण जो होता है जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट रेज होता है, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो क्रांतिक कोण के समय वह इसी के पैरेलल ही चला जाता है। ठीक, इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब इस क्रांतिक कोण से आपतित किरण का मान, ठीक, इस आपतित किरण का मान क्रांतिक कोण से जब अधिक होता है तो जो रेज होता है वह रेयर मीडियम में न जाकर वह डेंसर मीडियम में परावर्तित हो जाता है। ठीक, यहां से परावर्तित हो जाता है, इसमें अपवर्तित न होकर। समझ रहे हैं? इसमें जाता तो अपवर्तित कहलाता, लेकिन वो परावर्तित हो जाता है, जिस कारण से हमें ये कटा हुआ हीरा हुआ, ठीक, शीशा हुआ, ये सब क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें चमकता है या जगमगाता है। समझ में आया? जैसे आप रेगिस्तान में पानी वगैरह दूर से देखेंगे तो जैसे लगता है कि वहां पर पानी है, लेकिन रियल में पानी नहीं रहता है। ठीक, वो सेंड बालू रहता है। समझना? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से हीरा चमकता है। ठीक,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपका पुट किया हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। ठीक, जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक, जैसे यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा दिए, ठीक, टी लिख दिए ट्रांसफार्मर। अब ये हमेशा जो भी यहाँ पर क्या वायर गया है, ठीक, वायर है, ये हमेशा जो काम करता है वो आपका एसी काम करता है। ठीक, एसी पर वायर है, ठीक, इसमें ये हमेशा एसी, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, समझ, ये डीसी पर कार्य नहीं करता है। ठीक, डीसी पर कार्य क्या होता है, ये कि यहाँ पर इन्वर्टर लगा रहता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपका बैटरी लगा रहता है। अगर बैटरी से आपको कन्वर्ट करना होता है तो इन्वर्टर के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कहा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी एसी पर काम करता है, जिसे अल्टरनेट करंट कहा जाता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर किससे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपका सही है, बाकी ये सब ऑप्शन आपका रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। एक आपका ट्रिक है यंसी, यंस हो गया न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन। अब सी से क्या होगा, अब सी से देखिए इसमें नाम क्या है, रदरफोर्ड का आर से नाम है। ठीक, थॉमस का टी से नाम है। ठीक, जो फर्स्ट लेटर लिखेंगे, चैडविक का सी एच से लिखेंगे, च का होता है सी एच। ठीक, न्यूटन का एन से लिखेंगे। तो सी क्या, सी से हो गया चैडविक। ठीक, ये चैडविक, ठीक, चैडविक हो गया। तो यहां से यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका सी। ठीक, सी ऑप्शन सही है, चैडविक। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होता है। मनुष्य के लिए देखिए, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो बताया गया है कि जो हमारा मनुष्य को सुनने के लिए जो न्यूनतम डेसिबल होना चाहिए, जिससे आदमी को या कोई सुनता तो उसको कोई इफेक्ट न पड़े, तो वह नियर अबाउट 60 डेसिबल के आसपास होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 55 भी दे दे तो भी आपको करेक्ट मारना है, 65 दे दे तो भी आपको करेक्ट लेना है, 50 दे दे तो भी आपको करेक्ट लेना है। आपको ये देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया, बाकी ऑप्शन में देखिए ज्यादा गैप है और ज्यादा अधिक है। ठीक, ये लगभग 60 के नियर अबाउट रहे तो आप जो है ऑप्शन उसी को सही लेंगे। ठीक, तो यहां पर आपका 60 डिग्री सेल्सियस सही है। ठीक, 90 डिग्री अधिक हो जाएगा, समझ में आया। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट करता है। अब एक ही क्वेश्चन को कई बार देता है, कहीं आपका 40-45 दे देगा, कहीं 45 से 50 दे देगा, समझा, कहीं 50 से 55, 60 से 65, कभी कभी 70 भी दे देता है। ठीक, तो आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट द्रव्यमान के दो पत्थर को छत से एक साथ गिराया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, छत से गिराया जाता है, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर दो द्रव्यमान क्या डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है, समझा। यहाँ पर क्या क्या मास है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मास है, वेट नहीं कहा है। ठीक, जो वेट होता है, वेट और मास में काफी डिफरेंट होता है, समझ में आया। बहुत, जो आपका वेट है वह आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जो आपका मास है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, समझ में, जिसे अदिश राशि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मास है, कहा कि एक पत्थर, ये छत है, ये मान ली छत है, इस छत से दोनों को एक साथ गिराया जाता है, दोनों क्या है, मास है। ठीक, मास है, मास तो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक गति के समीकरण, तीन समीकरण होते हैं। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट होता है v इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। ठीक, और दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफ जी टी स्क्वायर होता है, समझना। जो थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
प्लस 2GS होता है, GS होता है, लेकिन जी के एस क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर अगर होरिजेंटल रहता तो यस लिखते, लेकिन ये वर्टिकल आ रहा है, समझना, तो वर्टिकल आ रहा है तो यस के स्थान पर हम एच लगा देंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये एच लगा दें क्योंकि हमारा यहाँ पर एच का काम है। ठीक, दोनों चीज एक ही है, जैसे कोई लैडर सीढ़ी है, नीचे है तो वो क्या होरिजेंटल है, ठीक, उसको यस लिखेंगे, कैपिटल डी लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वही अगर वर्टिकल होगा तो ऊंचाई में काम करने तो उसे हम एच लिखेंगे। अब देखिए दो पत्थर है तो यहाँ पर हम यही क्वेश्चन को लागू करेंगे। ठीक, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH हो गया। अब जो देखिए फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों यहां से आ रहा है तो ये हमें जीरो हो गया, यहाँ पर भी जीरो हो गया। ठीक, अब फाइनल को देखेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 2GH। ठीक, तो हमें यहाँ पर समझना क्या है कि ये काम किस पर कर रहा है, मास कहीं दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में, मास नहीं है, इसका मतलब कि हमारा मास पर कोई डिपेंड नहीं करता है, वो मास चाहे जितना रहे, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट रहे, समझ में आया कि नहीं, डिपेंड किस पर कर रहा है, हाइट पर कर रहा है, समझना, तो हाइट भी हमारा सेम है। ठीक, दोनों का हाइट भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा, मास पर डिपेंड नहीं करता है, ये हाइट पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा हाइट क्या है वो सेम है। अगर इसी जगह कर देता कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट कर देता तब वहां पर डिफरेंट होता, लेकिन हाइट भी क्या है, सेम है, समझा, तो आपका क्वेश्चन ये थर्ड ऑप्शन सही है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तरीका, और दूसरा तरीका क्या पूछेगा, खाली यही कहेगा कि डिफरेंट भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को किसी वैक्यूम, वैक्यूम जहां निर्वात में गिराया जाता है, फेंका जाता है, ठीक, तो वहां पर कैसे आएगा, तो वहां पर भी क्वेश्चन यही रहेगा कि दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ आएगा, निर्वात रहेगा, जी रहेगा नहीं, इधर उधर करेगा, आएगा दोनों साथ ही आएगा, समझना, अगर इसमें वैक्यूम लगा देगा, निर्वात लगा तो भी क्वेश्चन यही सेम हुआ, केवल क्वेश्चन का तरीका चेंज कर दिया, समझा नहीं, तो क्वेश्चन को समझना आपको है। ठीक, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डॉपलर प्रभाव, ठीक, संबंधित है, ठीक, जनसंख्या से नहीं है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान से नहीं है, मुद्रा पैसे से नहीं है, ठीक, यहाँ पर साउंड है तो आपका ये साउंड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जर्वर होता है, ठीक, एक ऑब्जर्वर होता है, दूसरा क्या होता है, सोर्स होता है, ठीक, सुनने वाला, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, स्रोत और श्रोता कहा जाता है। ठीक, अब इसी में होता है जब स्रोत पास आ रहा है या श्रोता के पास आ रहा है, ठीक, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक, तो वो स्रोत और श्रोता दो व्यक्ति के बीच में ही होता है। स्रोत मान लीजिए कि ट्रेन है या श्रोता सुनने वाला कोई व्यक्ति है, समझ में आया कि नहीं, ठीक, तो ये किससे संबंधित है, ये साउंड से संबंधित है। ठीक, साउंड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, जो नहीं वाला क्वेश्चन आता है इसको आपको जरा ध्यान देना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि पूछा कि इसमें से नहीं है, इसका मतलब तीन ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक, और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा फोर में से कि जो एक ऑप्शन गलत रहेगा। ठीक, अब देखिए हम इसी को देख लेते हैं, वाट, ठीक, जो पावर होता है जिसे शक्ति कहते हैं, शक्ति पावर इक्वल टू होता है कार्य वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक, अब इसका देखिए वर्क होता है जूल, जूल समय सेकेंड हो गया, ठीक, तो जूल प्रति सेकेंड, जो जूल प्रति सेकेंड को ही हम वाट कहते हैं, समझ में आया कि नहीं, इसी को हम वाट कहते हैं, समझ में आया, तो जो वाट किसका मात्रक है, वो आपका पावर शक्ति का मात्रक है। ठीक, अब इसमें पूछा नहीं है, इसका मतलब एक ऑप्शन नहीं है तो आपको फोर्थ ऑप्शन मिल गया। ठीक, इस देखिए फोर्थ वाट, वाट किसका मात्रक है, पावर का मात्रक, इसका मतलब जो कैलोरी है, किलो कैलोरी उसका बड़ा मात्रक हो गया, और किलो जूल क्या है, उसका भी यूनिट है, तो आपका कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल ये उष्मा का मात्रक है, लेकिन जो वाट है वह उष्मा का मात्रक नहीं है, किसका मात्रक है, पावर का मात्रक है। ठीक, ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दे भी देता है पावर की, वाट किसका यूनिट है तो पावर वहां लेंगे, समझना है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि निवारण के लिए
किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक, दूरदृष्टि के लिए एक होता है निकट दृष्टि, एक होता है दूरदृष्टि। तो निकट दृष्टि के लिए समझिए, जो निकट दृष्टि होता है, निकट आओ, एक आओ नहीं तो छोटे बच्चे होते हैं निकट आओ। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि निकट दृष्टि दोष के लिए अ से अवतल लेंस, अवतल लेंस, कनकेव लेंस, अवतल लेंस, समझ में आया नहीं? लेंस। ठीक, इसका मतलब क्या, निकट दृष्टि दोष के लिए हम यूज करेंगे अवतल लेंस। ये ट्रिक है कि निकट आ, ठीक, और वह भी लिख सकते हैं निकट आ, अ से अवतल लेंस हो गया। तो दूर दृष्टि के लिए क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ठीक, एक याद करिए, दूसरा उसी के ऊपर बैठा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूर पूछा, निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस। ठीक, तो उत्तल लेंस आपका सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है। ठीक, मेजरमेंट कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? ठीक, वह रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल, ये तो आपका साउंड है, ये तो उसी तरह कैंसिल हो गया। ठीक, पास्कल है, पास्कल क्या है, आपका प्रेशर है। ठीक, प्रेशर, प्रेशर का मात्रक होता है। अब इसका मात्रक समझिए, जो दाब, दाब होता है। ठीक, दाब, जो प्रेशर होता है इसका कई मात्रक होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये कई क्वेश्चन में पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक, क्योंकि देखिए जो पास्कल होता है वो दाब, एक होता है पास्कल। ठीक, सभी एक ही जगह मैं लिख दे रहा हूं, होता है पी इक्वल टू होता है, जो दाब होता है एफ बाई ए होता है, इसका लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, एक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया बार हो गया। ठीक, और जो चौथा होगा वो टोर होता है। ठीक, तो इसका मात्रक इतना होगा। पास्कल भी क्या है, वो दाब का मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी, बार और टोर। एक होता है डाइन, एक और होता है डाइन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी क्या, दाब का मात्रक है। आप पांचों मात्रक एक जगह लिख लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब देखिए जो इसमें दिया है कि भूकंप की तीव्रता को हम किसमें मापेंगे, जो केल्विन है इससे हम टेम्परेचर नापते हैं, इसको डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फारेनहाइट में, र्यूमर में ये नापते हैं। ये टेम्परेचर जो बुखार वगैरह आता है उससे नापा जाता है। तो बचा कौन, आपका रिएक्टर स्केल। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।